अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीवी के बिजनेस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले हम नजर डालेंगे बिजनेस हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई के मद्देनजर आरबीआई सूदी शरह में 25 बीपीएस का कर सकता है इजाफा। काले धन पर काबू पाने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक और कोशिश, अब हर महंगी खरीदारी पर देना होगा पैन कार्ड। सऊदी अरब ने किए कंपनियों के नाम अहकाम जारी, मुकामी अफराद को ज्यादा से ज्यादा मुलाजिमत देने की हिदायत। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट पर खुलने के बाद सपाट सतहों पर बंद हुआ हिंदुस्तानी शेयर बाजार। अब खबरें तफसील से। होम और गाड़ियों का लोन अब और महंगा ना होने की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए मायूस कुन खबर है। दरअसल मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ रिजर्व बैंक की जंग जारी रहने के इम्कान है, जिससे सूदी शरह में कुछ और इजाफे से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुल्क के बड़े माशी सलाहकार और बैंकरों ने इसका जिक्र करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी में सूदी शरह जैसे रिपो रेट और रिजर्व रिपो रेट में 4.25% का इजाफा होने के इम्कान जताए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का सेमाही जायजा 16 जून को पेश करने वाला है। मुल्क की माशी सलाहकार की मुतफ़िक़ा राय यही है कि हिंदुस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार की कुछ सुस्त रहने के बावजूद रिजर्व बैंक महंगाई के खिलाफ जांच जारी रखेगा। ऐसे में रेपो रेट और 4.25% की और इजाफा किया जा सकता है। अगर वाकई में ऐसे कदम उठाए गए तो रेपो रेट में मार्च 2010 के बाद से अब तक लगातार 10वीं बार इजाफा दर्ज किया जाएगा। याद रहे कि आरबीआई ने 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी की सेमाही जायजे पेश करते वक्त रेपो और रिजर्व रेपो रेट दोनों में ही आधा फीसद का इजाफा किया था। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। बहुत जल्द महंगे जेवरात की खरीदारी, डेबिट कार्ड के लिए दरख्वास्त करने, बैरून मुल्क के सैर और 50,000 रुपए से ज्यादा जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम देने पर भी आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन बताना होगा। दरअसल उन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से जोड़ा जा रहा है। डिपार्टमेंट के एक हुक्म ने कहा, बड़े पैमाने पर नकदी का इस्तेमाल इस तरह से लेन देन में किया जाता है। ऐसे में पैन की जानकारी रहने से टैक्स चोरी का पता लगने में मदद मिलेगी। नए कवानीन के मुताबिक अगर कोई शख्स 5 लाख रुपए से ज्यादा के गहने खरीदता है तो उसे खरीदारी के दौरान पैन की जानकारी देनी होगी। साथ ही डेबिट कार्ड के लिए दरख्वास्त करते हुए जीवन बीमा पॉलिसी के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा प्रीमियम पर ये बैरूनी मुल्क के सफर के लिए भी परमानेंट अकाउंट नंबर बताना होगा। पैन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन लेन देन की जानकारी मिलेगी और वो उस शख्स की आमदनी और खर्चे का अंदाजा लग पाएगा। ऐसे में अगर किसी शख्स का खर्च उसके आमदनी के जरिए से ज्यादा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फौरी इसकी खबर लग जाएगी। इरिस एंड यंग के पार्टनर अमिताभ सिंह ने कहा, पैन के लिए लेन देन की हद तय करना और वो भी हर सौदे पर बहुत ज्यादा असरदार नहीं होगा। ऐसे में लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से बचने के लिए एक बार से खरीदारी करने के बजाय तय हद से नीचे कई बार खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत है ताकि उसी वक्त पैन की ऑनलाइन जांच हो सके। क्रेडिट कार्ड के मामले में ऐसा होता है, इससे नकली पैन नंबर का मसला सुलझ सकता है। फिलहाल प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे, 2 व्हीलर्स को छोड़कर दूसरी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त या किसी बैंक में एक मुश्त 50,000 रुपए से ज्यादा रकम जमा कराने और पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलने या एक साथ 50,000 रुपए से ज्यादा रकम जमा करने पर पैन देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड दरख्वास्त के लिए भी पैन देना पड़ता है। वही अगर होटल या रेस्टोरेंट में अगर आप एक मुश्त 23,000 रुपए चुकाते हैं तो भी पैन नंबर देना लाजमी है। अगर लेन देन के वक्त पैन नहीं दिया जाता है तो अदायगी की रकम पर 20% तक टीडीएस कटौती हो सकती है। वहीं जनरल टीडीएस की शरह 2% से 10% के बीच है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में अब तक 10 करोड़ लोग को पैन कार्ड जारी किया गया है। हालांकि हर साल सिर्फ 3.3 करोड़ लोग ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आमदनी कम बताने और कई छूट की वजह से टैक्स चुकाने वाले लोग की तादाद काफी कम है। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। जल्द ही चीनी महंगी होने के आसार नजर आ रहे हैं। वजारत खुराक ने वजारत खजाना से चीनी के दरामद पर 15% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि चीन पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला इस हफ्ते के आखिरी तक आ सकता है।
माना जा रहा है कि चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला इस हफ्ते के आखिर तक आ सकता है। अगर चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो बाजार में चीनी महंगी हो सकती है। फिलहाल चीनी के दरामद पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं वसूली जा रही है। चीनी पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। 2G स्पेक्ट्रम मामले में जेल में बंद डीएमके के रुकने पार्लिमान कनिमोझी की जमानत दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। अब सुनवाई 20 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और सीबीआई को नोटिस जारी कर 3 मुद्दों पर जवाब मांगा है। अदालत ने जानना चाहा कि रिश्वत में दिए गए 214 करोड़ रुपए का क्या हुआ, 2G स्पेक्ट्रम बदउनवानी से हुकूमत को कितना नुकसान हुआ और ट्रायल कोर्ट में चल रही कनिमोझी केस की क्या पेशरफ्त है। और अब सीबीआई को इस मामले में 1 हफ्ते में रिपोर्ट देना है। 43 साला कनिमोझी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने कलिंगर टीवी के एमडी शरद कुमार की जमानत दरख्वास्त पर भी सुनवाई 20 जून तक टाल दी है। बीएस चौहान और स्वतंत्र कुमार की बेंच ने आज उनकी दरख्वास्त पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में 8 जून को कनिमोझी की दरख्वास्त ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि कनिमोझी के सियासी रुतबे से मामले की जांच मुतासिर हो सकती है, लिहाजा उनकी जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। कनिमोझी का नाम सीबीआई की जानिब से दायर दूसरी चार्जशीट में आया था और उन पर 200 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम है। याद रहे कि कनिमोझी की कलिंगर टीवी में 20% की हिस्सेदारी है। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। हिंदुस्तान से लोग बड़ी तादाद में नौकरी की तलाश में सऊदी अरब जाते रहे हैं, लेकिन अब सऊदी अरब हुकूमत के नए फैसले से उन हिंदुस्तानियों को झटका लगने वाला है जो वहां नौकरी के लिए जाने की सोच रहे हैं। दरअसल वहां की हुकूमत ने कंपनियों के जराए मुलाजिमत में मुकामी लोगों को भर्ती को बढ़ावा देने के लिए नया कोटा लागू कर दिया है। सऊदी अरब के वजारत लेबर ने वहां की कंपनियों के लिए गैर मुल्की मुलाजिमीन के तकर्रुर को लेकर नया कानून लागू किया है। इस कानून के तहत जरूरी मियार पूरे नहीं करने वाली कंपनियों के गैर मुल्की मुलाजिमीन के मुलाजिमत से मुताल्लिक परमिट में कमी की जाएगी। आपको बता दें कि सऊदी अरब के नौजवानों में बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ रही है और इसी से निपटाने के लिए सऊदी हुकूमत ने यह कानून लागू किया है। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। सीएजी की रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजारत पेट्रोलियम और डीजीएच ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 3 और कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। सीएजी के ड्राफ्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम और डीजीएच ने रिलायंस इंडस्ट्री को कैपेक्स प्लान बढ़ाने की मंजूरी दी। वजारत पेट्रोलियम और डीजीएच ने केन इंडिया को भी फायदा पहुंचाया है। सीएजी के रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्री, बीपी और ओएनजीसी के जॉइंट वेंचर पर भी इल्जाम लगाया गया है। फिलहाल सीएजी के इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को वजारत पेट्रोलियम के तबसरे के लिए भेज दिया गया है। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। फाइनेंस सेक्रेटरी सुनील मित्रा ने डीपीबी स्कीम पर सरकारी नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस स्कीम को सितंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सुनील मित्रा का कहना है कि सितंबर के बाद डीईपीबी स्कीम को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम शुरू की जाएगी। ऐसे में डीईपीबी स्कीम के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स को ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा। सुनील मित्रा के मुताबिक सितंबर के बाद ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत एक्सपोर्ट ब्रांड की बुनियाद पर शरह में बदलाव की मांग कर सकते हैं। टीवीएस मोटर के प्रेसिडेंट मार्केटिंग एचएस गोविंदी का कहना है कि सरकार की डीईपीबी स्कीम को और 3 महीने के लिए बढ़ाने के फैसले से ऑटो इंडस्ट्री को फायदा होगा। बिजनेस ब्यूरो उर्दू टीवी। बिजनेस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।